नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 मई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी, कैसा माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह देखिए, मंडी में धीरे धीरे जो बैलेंस है वो खत्म होता जा रहा है। ये जो दीवारें ऊपर इस शेड को छूती थी, शेड के छत को छूती थी, वो दीवारें आलू की जो है वो कम होती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो हल्का आलू है वो भी बिकता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छा आलू जो है उसकी तो अच्छी खासी मंडी में डिमांड है, उसकी अच्छी खासी पूछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल अगर हम देखें तो आवकें मंडी में लगातार पिछले 10 से 15 दिनों से सीमित बनी है। 120-25 चलती रही, फिर 110 के लगभग आई, फिर 100 के लगभग आई। अब हम देख रहे हैं कि 100 से भी लेस देन जो है वो आपके हो गई हैं 96-95 गाड़ियां लगातार मंडी में चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और उसमें भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट ये हुआ है कि जो हल्का आलू है वो धीरे धीरे कट रहा है। अब अच्छा आलू जो है वो मंडियों में आ रहा है, क्योंकि देखिए मौसम एक तो आलू का साथ दे रहा है। जो डंप रुक नहीं रहे थे, जिस डंप में गैस बन रही थी, जिस डंप की वजह से आलू क्रैक हो रहा था, वो डंप अब रुक रहा है। भले ही धूप निकली हुई है, आप देखो धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम में ऐसी ठंडक है कि भैया मतलब आनंद सा आ रहा है इस समय मौसम में। और अगर ऐसा मौसम और बना रहा तो डंप वालों को सहयोग मिल जाएगा पूरा, उनका आलू जो है वो खराब नहीं होगा, तो अच्छा आलू मंडियों में पहुंचेगा, उनको भी भाव मिलेगा। और स्टोर का समय अभी पूरी तरह से आया नहीं, क्योंकि स्टोर का भी आलू मंडी में हल्का पहुंच रहा है। जब स्टोर का अच्छा आलू आएगा, डंप जो है अपना भाव लेकर के समाप्त हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं मंडियों में सारी चीजें अच्छी नजर आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा माहौल है, कैसी जो है आज ग्राहकी का उठाव का एक समीकरण बना हुआ है, पूरी आपको रिपोर्ट बताता है। और जो भी भाव आपको बताएंगे वो 50 kg के हम बताएंगे कि आजादपुर मंडी में जो आलू बिकता है वो 50 kg के हिसाब से बिकता है। तो हमारे साथ में जुड़ गए भाजी। भाजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, बढ़िया जी, बहुत जी बढ़िया। भाजी, कैसा चल रहा है माहौल? बहुत ठीक है। मौसम ठंडा हो गया, कुछ आलू की बिक्री बढ़ गई है थोड़ी सी। आलू में जान पड़ गई है। जैसे गर्मी थी, आलू बिक नहीं देते, स्टॉक हो रहा था काफी। बिल्कुल। और बाबूजी हमने देखा है कि किसानों का ना इस दौरान अभी भारी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान तो इस साल हुआ है। हाँ बाबूजी, अभी जो बारिशों में भी काफी हो गया, जैसे गेहूं निकाल के काट हाँ के रखे हुए थे, हाँ जी, हाँ जी, और गेहूं कहीं ना निकाल कहीं लेते। मक्का खड़ी थी, हाँ, वो भी खराब हो गई है ना। तो वो ओला ओला भी पड़ा है, बारिश हाँ भी है, सब कुछ जी है, नुकसान तो है। जी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मौसम ठंडा होने से बाबूजी डंप को थोड़ी सी जो है सांस मिल आलू गई है। आलू वालों को डमको को थोड़ी सी सांस की राहत की सांस मिली है। तो बाबूजी क्या लगता है, डंप थोड़ा सा और चल पाएगा? बस ये हफ्ते 10 दिन का हो रहा है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा। जी। बाबूजी स्टोर से भी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही अभी। अभी इसलिए नहीं आ रही, भाव नहीं है। भाव नहीं बनेगा, जब तक भाव नहीं बनेगा, जब तक क्वालिटी नहीं आएगी। आलू अच्छे भी हैं शो में, ऐसी बात नहीं है। अब ये 200, 150, 200 का बिक रहे हैं टप वाले आलू, तो वो 250, 300 के बिक रहे हैं। जब भी बिक रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा सुपर हुआ वो 450, 500 का है, जो मर्सिकोर क्वालिटी है। बाबूजी एक अच्छी बात है कि इस समय कोई हबड़ तबड़ या घबराहट नहीं है घबराहट जी। और बाबूजी अपनी मंडी में क्या हालात है जी? नीचे जो कट्टे उतरे हुए हैं उसमें हल्के और अच्छे आलू का क्या रेशो? हल्के आलू ज्यादा है, गुल्ला गोली ज्यादा है, गुल्ले गोली की बिक्री कम है, बहुत कम है। अच्छे आलू बिक जाते हैं। बाबूजी बैलेंस कट गया है कुछ? हाँ, बैलेंस कम हो रहा है। हाँ जी, काफी हद तक बैलेंस कम हो गया कम है। हो गया है। और बाबूजी आपके सीमित हैं? हाँ, आपके सीमित है, बहुत सीमित है आपके पास। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज कितनी आ गई बाबूजी? आपका नीचे करीब 17,000 कट्टा करीब होगा नीचे। अच्छा बाबूजी। जी, जो बैलेंस है मंडी में, जी जी जी। जो 21-22 हजार था, 17,000 पे आ गई है। चलिए अच्छी बात है। और बाबूजी आज अगर हम आज की फ्रेश अराइवल की बात करें, बैलेंस वैलेंस कल का मिला के बाबूजी? कल का मिला के 22 कट्टे कल का बैलेंस है, उसको मिला के 96 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा बाबूजी। 96 गाड़ी है ताजा मिला के। बाबूजी यानी कि 72-73 ही फ्रेश हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो और बाबूजी कहाँ कहाँ से कितनी है भी बता दो। चिप्सोना की है 34 गाड़ी, सूर्या की 12 गाड़ी है, LR की 15 गाड़ी है, जंगीराबाद की 2 है, स्टोर की 11 गाड़ी है। स्टोर बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। बिल्कुल। और डायमंड की 9 गाड़ी है, पंजाब की 6 गाड़ी है, शमशाबाद की 2 गाड़ी है, नया 1 गाड़ी है, गर्मी वाला नया। बिल्कुल। तो बाबूजी आपके भी कहीं ना कहीं सीमित हैं। हाँ जी, और ग्राहकी ठीक है बाबूजी? क्या ठीक है, बड़ी आलू बिक जाते हैं जी, हाथों हाथ। जी बिल्कुल।
बाबूजी कारण क्या रहा अभी तक? जैसे हमने देखा 15-20 दिन पहले तक बाजार गिरे हुए थे, क्या कारण रहा बाबूजी? देखो जी, एक तो सप्लाई बाबूजी काफी रही है। सप्लाई तो ठीक रही है, बाकी जो पीछे से आलू आया हाँ, वो स्टोर वाला, ये डंप वाला, क्वालिटी उसकी क्वालिटी हल्की रही। उसकी लो रही है, हाँ इस वजह से थोड़ा कम बिका। जी बाबूजी। जो ये डंप। डंप वाला आलू है, ये- एक दिन के गर्मी के कारण एक दिन में लूज हो जाता था, हाँ तो इस कारण उसकी बिक्री स्लो हो गई थी। बिल्कुल। हाँ जी। और जो स्टोर के आलू आ रहे हैं उसकी बिक्री थोड़ी बढ़ती जा रही है। हाँ थोड़ा रेट अभी थोड़ा डाउन है स्टोर हाँ का। जी तो थोड़े जो अच्छे आलू है वो तो 450-500 है, जी जो जी। मार्केट हाँ को सिस्टम के हैं। हाँ हाँ। और जो सप्लाई मेल है वो 300 350। हम्म, हाँ जी। बिल्कुल। बाबूजी किसान की लेकिन हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है जी, बिल्कुल। पट्टे पे जमीन लेते हैं। हाँ, है जी। उधार का बीज है बाबूजी, उधार का खाद बीज है। है, पानी खर्चा है, पानी के ट्यूबवेल चलता है उसका भी खर्चा हाँ देना पड़ता है। जी। मतलब काफी नुकसान में है किसान। बाबूजी फसल का दाम लागत से भी नीचे है, बहुत नीचे है। और बहुतों ने तो उधार ले रखा बाबूजी। उधार भी ले रहा है, पट्टे पे जमीन लेते हैं भाजी, बिल्कुल पट्टे पे जमीन लेते हैं। जी। और बाबूजी पैसा और मेहनत दोनों ही डूब दोनों रहे हैं। उनकी मेहनत तो गिन ही नहीं रहा, पैसा जी भी पैसा ही नहीं इकट्ठा हो रहा, मेहनत तो जी। गिनती में नहीं है। हाँ सही बात है। तो बाबूजी क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जून जुलाई के बाद ही स्टोर अच्छा आएगा मंडियों में आलू? हाँ, जून 15 जून के बाद तो जोर पकड़ लेगा। है पकड़ 15 जून लेगा के बाद तो हर साल पकड़ता है 15 जून तक, क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं। जी अभी अब छुट्टियां हो जाएंगी, थोड़ी आलू की सप्लाई वो कम हो जाती है। जी। हैं, ये चलता ही है गर्मियों में, बल्कि इस साल मौसम साथ दे रहा है। मौसम साथ दे रहा है बहुत बाबूजी। मौसम साथ, इस टाइम भी मौसम में ठंडक है, हाँ, लेकिन इंटर में ठंडक नहीं होती थी। ठंडक नहीं होती थी बाबूजी, तो एक अच्छी बात है। अच्छी आलू के लिए अच्छी बात है। जी बाबूजी। नहीं तो पीछे गर्मी पड़ी थी, हाँ बहुत आलू फेंका है, बहुत आलू थी। एक एक दिन में दागी हो गया रात रात में। और बाबूजी एक चीज और देख रहे हैं मंडी में ना, चाहे दो तीन गाड़ी थोड़ी सी सीमित आ रही है, लेकिन आलू सीमित हो गया ना। देखो परसों। देखो भाव हाँ, नहीं है ना, किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। हाँ, गुल्ला गोली बिक नहीं रहा, किसी भाव नहीं बिक रहा गोली गुल्ला, कार्ड किसी भाव नहीं बिक रही। नहीं जी, गोली गुल्ले का खर्चा तो उतना ही आता है चाहे आलू जितना, अब बिकता है नहीं, वो फायदा किसान को नुकसान है। जी आलू मंडा है, आलू 100-150 रुपए का मिल जाता, गुल्ला कहाँ बिकेगा उसका। सही बात जी बाबूजी। समझे तो ना? बाबूजी कुल मिलाकर के अभी स्थितियां अनुरूप बनी हुई है हाँ बाबूजी, जी, हाँ जी। क्या कहोगे? ठीक, इस ठंडक से बहुत फर्क पड़ा है किसान को और ग्राहक को भी है, जी। क्योंकि ठंडक के अंदर आलू बिकता है। हाँ जितनी ठंडक होगी उतने आलू ज्यादा बिकता है, जितनी गर्मी पड़ेगी ना आलू उतना कम बिकता है। पीछे देखो ना कितने ढेर लग गए थे आलू के, खराब भी हो रहा था बाबूजी आलू। पानी निकलने लगा रातों रात में, एक एक रात में पानी निकलने लगा, लूज हो गया। तो अब थोड़ी सी राहत मिली है किसान को, किसानों को आलू बेचने का समय भी मिल गया बाबूजी। राहत मिली है। जी। कुछ ठंडक भी है मौसम में, ठंडक में आमदनी, खाने वाले की आमदनी भी बढ़ जाती है, जी खाने वाले ग्राहक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल है जी, आलू की डिमांड बढ़ जाती है। और गर्मी में पानी पानी पीता है, आलू खाता नहीं है, प्यास लगती है आलू खाता है, तो इसलिए आलू कम बिकता है। बिल्कुल। यानी कि बाबूजी अच्छी क्वालिटी का आलू तो बिकता रहेगा। अभी बिक रहा है ये जी। बाबूजी ये भी सुनने में आ रहा है गांव से भी व्यापारी खरीद खरीद के लेकर के आ रहे हैं, जो थोड़ा डंप का आलू अच्छा वाला है ना बाबूजी तो उनको। देखो जी, व्यापार करने वाले व्यापार तो करते ही हैं, जो व्यापारी किसान है वो बिल्कुल। व्यापार करते हैं, बिल्कुल। अड़ोस पड़ोस से ले लेते हैं, जैसे पड़ता खाया। जी बाकी इस साल कम लिया लोगों ने, हाँ बहुत कम लिया है। सही बात है। तो बाबूजी मंडियों में भी जो गाँवों की मंडी है हम्म वहाँ पे भी बिक्री कम है। सही बात है। तो बाबूजी आज सूर्या आलू का क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? सूर्य जी लेके 500 से लेके 1000-1100 रुपए तक। बाबूजी इसमें 500 वाला जो कौन सा है जी, ये चंदोसी? अलीगढ़ साइड के हैं, अच्छा। जो हाई क्वालिटी के हैं मार्के वाले, वो हाँ। 900 से लेके 1100 रुपए। उसमें चंदोसी भी आ गया जी? हाँ, संदोसी मार्के वालों में संदोसी ठीक है। और बाबूजी चिप्सोना जी? चिप्स 400-450 संदोसी वाला। जी और ये हमारा लोकल वाला 250 से लेके 350 तक। जी। और बाबूजी ये जो हमारा 3797 है जी? 37-97 जी ये बिक रहा है। स्टोर का बताऊं या कौन सा? बाबूजी दोनों बता दो। जो लोकल आ रहा है हमारा 250 का, 300 का। अच्छा बाबूजी। है जी। और स्टोर वाला बाबूजी? और स्टोर वाला 350 से लेके 400 रुपए तक। जी। बाबूजी डायमंड आलू पंजाब का? डायमंड 300-400। और बाबूजी एलआर आलू? LR 400 रुपए। जी। और बाबूजी शमशाबाद का 302 आता है? हाँ, 302 आता है, वो हाईब्रिड में आता है। अच्छा बाबूजी वो 300-350। ठीक है। बाबूजी T7? चमक में बिकता है, जी है तो पानी वाला। हाँ बढ़िया आलू रहता है बाबूजी। 350। T7 T9 बाबूजी? T7 अभी कम आ रहा है। अच्छा डायमंड पूरी, अभी इस टाइम डायमंड पूर्ति कर रहा है। सूर्या की भी डिमांड कम है जी। डायमंड की जगह। हाँ डायमंड सूर्य में बिक जाता थोड़ा सस्ता बिक जाता है ना बाबूजी? है, डायमंड सूर्य में भाव बिक जाता है बाबूजी, सही डायमंड बात। सूर्य बना के बेचते हैं, बिल बेच देते हैं डायमंड की डिमांड ज्यादा है। जी। बाबूजी फ्राई सोना वगैरह अगर? आ रहा है, फ्राई सोना आ रहा है, फ्राई सोना भी आ रहा है, चिप सोना भी आ रहा है। ये
क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। हमारी जो जहांगीराबाद की क्वालिटी 250 से लेके 350 तक जी है सोना की। बिल्कुल। और बाबूजी एक आध जो नई गाड़ी पंजाब की आ रही है, ये क्या मान सकते हैं? इसका कोई रेट नहीं है, अच्छा, आपको मालूम भी नया आलू भाई नहीं। है, हाँ, नया मैं कभी उधर देखा भी, एक आध गाड़ी आ रही है, एक आधी आ रही उससे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्वालिटी उसकी तो हल्की ही होगी वो बाबूजी, कच्चेपन में होता है बस। कच्चेपन में होता है। और इस समय ग्राहक का रुझान थोड़ा पक्का आलू खरीदने पक्के में में है होता है। वो। एक्चुअली में क्या बात होता है कि पूरी सिलेंडर खाली होता है, पकता नहीं वो, हाँ सही बात है, इसलिए लोग उसको कम लाइक करते हैं। बिल्कुल। बाबूजी एलआर की अगर हम बात करें, एला ठीक है, 350 400 जी 450। जी, तो बाबूजी और क्या अच्छा हुआ है अभी तक बाजारों में? देखो जी, गैस की जो थोड़ी दिक्कत थी वो थोड़ी कम हो गई है जी। अब आलू भी बिकने लगा, पर थोड़ी सी दिक्कत ये आई है इस टाइम दिल्ली के अंदर, लेबर सारी चली गई गाँव में। लेबर की वजह से बिक्री बहुत स्लो है, हाँ बाकी बहुत फर्क बाबूजी है। सही कह रहे हो। क्योंकि मंडी के अंदर लेबर बहुत कम है, हर दुकान पे एक दो आदमी है, यहाँ की 6 6 आदमी रहते थे, आदमी नहीं है बेचारे। क्योंकि इन दिनों में वो ब्याह शादियाँ होती है, उनके यहाँ कटाई होती है, तो लेबर भाग जाती है। भाग जाते हैं। हाँ जी। और बाबूजी देखो पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन ये दिल्ली में जो ऐसे गैस सिलेंडर वगैरह की होटल वगैरह बंद हुए, इसकी किल्लत हुई ना, हाँ जी, इसको देखते हुए लोग भाग गए। उसको भी देख के भाग गए हैं। फिर इन दिनों में वैसे भी भाग गए, शादी ब्याह होती है, कटाई होती है, गेहूँ इकट्ठा करते हैं साल भर का, तो इकट्ठा करते हैं वो लोग। जी, तो अब कहीं ना कहीं बाबूजी बदलेगा सब कुछ, है हाँ, ना, धीरे धीरे ठीक हो वापस जाएगा, आएंगे। हो जाएगा आस्ते जी, आस्ते। अच्छा, लेबर आनी चालू हो आनी गई चालू है, हो गई है बाबूजी, क्योंकि 15 20 दिन में के बाद आ जाते हैं। आ जाएंगे। बाबूजी बम्पर आलू का क्या भाव मान सकते हैं? देखो जी, इस टाइम बम्पर का आलू आलू सबका रेट एक जैसे ही है। हाँ वही, जैसे आलू 200 से लेके 300 रुपए के बीच में है, ठीक है बाबूजी, सारा ही उसमें आ गया। हाईब्रिड आलू। जी जी जी। और बाबूजी ये गुल्ले गुल्ले है जी? गुल्ले की बिक्री नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है बाबूजी, जब 100 150 रुपए का आलू मिल रहा है, गुल्ला कौन लेगा? कोई नहीं लेगा बाबूजी, सही बात मेन है। बात तो ये है ना। जब आलू महंगा होता है, जब लोग जब गुल्ला आलू पकड़, महंगा होता है, गुल्ला पहले बिकता गुल्ला है, पकड़ते क्योंकि हैं। 100 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बाबूजी, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे 300 का आलू बिक रहा है, तो 200 रुपए का गुल्ला बिक जाता है। बिल्कुल बाबूजी। तो बाबूजी चल चलते क्या कहोगे, सब चीजें भाई, ठीक किसान चलेंगी? भाइयों को यही है, इस साल किसान भाइयों ने कुछ कमाया नहीं है, बेचारों ने मेहनत भी की है, पल्ले कुछ नहीं पड़ा किसानों के। बिल्कुल। बाकी अगले साल भगवान ने जो देखो, हम तो ये है अपने लिमिट में आलू बो, ये नहीं सबने गन्ने उखाड़ के आलू लगा दिया, दूसरी खेती कोड़ के आलू लगा दिया। गेहूँ लोगों ने बोया नहीं, आलू हुआ क्यों? गेहूँ एक फसल मिलती है, गेहूँ सब्जी की 3 फसल मिल जाती है। सही बात है, सही कह रहे हो बाबूजी। देखो मिश्रित फसल लगाना जरूरी हाँ जी, है ना? वही बात है ना, लोगों ने हर चीज को उखाड़ कर, जबकि अनदेखा उत्पादन कर दिया, वो भी हाइब्रिड, दबा दब दबा दब दबा दब हाइब्रिड। अब इसी के लिए किसान को खाना वो खाने चाहिए। और इसी वजह से बाबूजी एक चीज बार बार लगती है तो उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। जी, तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वालिटी दिखाएं थोड़ी हाँ, बाबूजी। दिखा दो, जी, दिखाओ। तो ये वाला बम्पर आलू बाबूजी, ये क्या भाव बाबूजी? S4 का है ये, अच्छा 250 रुपए के अंदर बेच रही अच्छा जी। और बाबूजी ये कौन सा है जी? है। ये आलू है, हल्का है ये ठीक ये है, 100 125 रुपए बिकेगा। ठीक है जी। और ये कौन सा जी? ये 4 आलू है, 200 रुपए के करीब है इसकी। ठीक है जी। ये जी? ये हाईब्रिड है। अच्छा जी। इस तरफ जी? ये भी 4 है, अच्छा जी। वो 200 250 की रेंज है। हाँ जी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम है किशन गोपाल राम होता है, 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर 98 113 86 587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है। आप देख सकते हैं ये बाबूजी का बोर्ड है जी, और ये देखो जी, ये नंबर है इनका 98 11 38 65 87। आप संपर्क कर लीजिएगा एवरी टाइम, और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।